Hello students, this is class 3rd and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2, Roman numerals. In this chapter we will learn numbers and Roman numerals. So let's start the chapter. The 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 belongs to Hindu-Arabic numeration system. Means दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक हिंदू न्यूमरिक होता है अरेबिक न्यूमरेशन वाला और एक होता है रोमन न्यूमरल. सो ये जो डिजिट लिखते हैं हम 1 2 3 4 0 9 10 11, ये जो हम डिजिट्स लिखते हैं ये हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम का है. बट देयर इज़ वन मोर सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड रोमन सिस्टम दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर एंड दैट इज़ रिटन with letters, alphabets, you know alphabets A B C D. So in Roman numerals what is used, alphabets are used, A B C D are used to symbolize any number. किसी भी नंबर को दिखाने के लिए, शो करने के लिए उसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है. एंड व्हाट आर द मोस्टली अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड, दैट इज़ I, V, X, L, C. These are the few alphabets that are mostly used in Roman numeric numbers, or you can say Roman numerals. So this is written here, I, V and X belongs to Roman numerals. और जब भी हम कोई नंबर इनसे यूज़ करके लिखते हैं तो वो रोमन न्यूमरल्स बन जाते हैं. Now over 2000 years ago, 2000 साल पहले रोमन न्यूमरल्स वर क्रिएटेड, रोमन न्यूमरल्स को बनाया गया था. यू कैन फाइंड रोमन न्यूमरल्स ऑन क्लॉक एंड वॉच फेसेस, ऑफिशियल पेपर्स, मैगजीन एंड बुक्स. तो ये रोमन न्यूमरल्स हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? क्लॉक, घड़ियों पे, वॉच फेसेस, वॉचेस के फेसेस पे, ऑफिशियल पेपर्स जो ऑफिशियल मतलब काम के जो कागजात होते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं ऑफिस में यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर में हो, तो वो ऑफिशियल पेपर्स पे भी लिखा जाता है. मैगजीन्स में आप देख सकते हैं एंड बुक्स में भी आप ये रोमन न्यूमरल्स देख सकते हैं. रोमन न्यूमरल्स आर कंपोज्ड ऑफ 7 लेटर्स. रोमन न्यूमरल्स में ये 7 लेटर्स यूज़ किए जाते हैं अल्फ़ाबेट्स में से, विच स्टैंड्स फॉर डिफरेंट नंबर वैल्यू एज गिवन बिलो. जो कि हर एक लेटर एक अलग वैल्यू के लिए डिनोट करता है. मीन्स हर एक लेटर का एक अलग नंबर होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हियर इट इज़ गिवन 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M. So these are the letters which is used for Roman numerals. With this, now they had given us the Roman numbers from 1 to 10. Numbers from 1 to 10 are made up of I, V and X on their combination as given below. ये जो नंबर्स हमें यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं ये मेन नंबर्स होते हैं. बाकी नंबर्स हम इनमें से बनाया जाता है. बाकी जो नंबर्स हैं आप इनको एक दूसरे के साथ लिख के नए नंबर्स बना सकते हैं. जैसे कि 4 बनाना है, 3 बनाना है, 2 बनाना है, 9 बनाना है, 13 बनाना है, 15 बनाना है, 20 बनाना है. So if you want to make these numbers you have to use these all alphabets. So let's see how to make the remaining numbers. Here you can see 1 means I, 2 means double I plus I, 1 plus 1, 2. 3 is I, that means triple I. 1I plus 2I plus 3I, that means 1 plus 1 plus 1 is equals to 3. So like that we have to make other Roman numbers. Here 4, IV is equals to 4, V is equals to 5, we know. 6 is equals to VI, 7 is equals to VII, V means 5, I means 1, 1. So when you will write this V means 5 plus 1 plus 1, so it is 7. You count 5, 6, 7.
so it is 7, so it symbolizes 7. Like this we have to add and form other numbers. 8 is 1, v 1 1 1. 9 is 1x, 10 is x. So like this Roman numerals are. Now रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इन ऑर्डर टू राइट नंबर यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. किसी भी रोमन नंबर को लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. रूल नंबर 1, लेटर आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड टू राइट अ नंबर. द वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी नोन बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ द रिपीटेड सिम्बल्स लेटर. यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स रिपीट करते हैं वो सिर्फ यही नंबर्स हैं जो हम रिपीट कर सकते हैं, आई, एक्स, सी एंड एम. अगर आप ये सोचो कि आप एल लिख दो तो ये रिपीट नहीं होता. ये एल और एल को आप रिपीट नहीं कर सकते. सिर्फ यही 4 लेटर्स हैं जो आप रिपीट कर सकते हो. क्या क्या है? आई, एक्स, सी एंड एम. जैसे कि यहाँ पे दिया है 3 टाइम्स तक आप रिपीट कर सकते हो उसको, नॉट मोर देन 3. ये भी एक रूल है कि 3 बार से ज़्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता रोमन न्यूमरल्स में. टर्न द पेज. We should remember that the symbol I, X, C and M cannot be repeated more than 3 times in a numeral. तो ये मैंने आपको अभी हाल ही बताया कि इनको 3 टाइम्स से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हो. 40 कैन नॉट बी डन एज एक्स 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 एक्स. 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं रिपीट कर सकते हो, तो 40 को आप ऐसे एक्स 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 नहीं कर सकते. उसको लिखने के लिए आपको एक्स एल का यूज़ करना पड़ेगा. यानी कि L मीन्स होता है 50 और X मीन्स होता है 10. सो 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40. सो XL मीन्स 40. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट रूल. When a letter of lesser value appears to the left of or before a letter of greater value, then the lesser value is subtracted from the greater value. यानी कि जब भी एक नंबर 2 लेटर्स लिखे हो रोमन न्यूमरल के और लेफ्ट साइड में एक छोटा नंबर हो और राइट साइड में बड़ा नंबर हो, तो वो हमेशा माइनस होता है. वो हमेशा क्या होता है? माइनस होता है. जैसे कि अभी हमने किया, राइट साइड में जो था वो 50 था, वो बड़ा नंबर था, और लेफ़्ट साइड में x था जो छोटा नंबर था. तो हमने क्या किया कि बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर को माइनस कर दिया. लेकिन अगर ये उल्टा होता, L लेफ़्ट में होता, L इस साइड होता लेफ़्ट में और x इधर होता, तो हम इसको करते प्लस. सो 50 + 10 = 60 हो जाता है. अंडरस्टैंड? अगर छोटा नंबर लेफ़्ट में है तो माइनस होगा और अगर राइट में है तो प्लस होगा. दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. लेट्स सी v - i, क्योंकि यहाँ पे पहले i लिखा है, सो इट विल बी -1. 5 - 1 दैट इज़ 4. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट रूल. When a letter of lesser value appears to the right of or after a letter of the greater value, the lesser value is added to the greater value. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ ये कि अगर छोटी वैल्यू राइट साइड पे है तो प्लस होगी, लेफ़्ट साइड पे है तो माइनस होगी. इसको आप ये जो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे हैं, विद दिस इफ़ यू विल लर्न इट, नो इट विल बी लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग. अगर आप इसको रीड कर करके समझेंगे तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग रहेगा. सो यू हैव टू लर्न इट इन अ शॉर्ट वे. व्हाट इज़ द शॉर्ट एंड सिंपल वे? दैट यू रिमाइंड ओनली द मेन थिंग्स. आपको सिर्फ मेन चीज़ें याद रखनी है. क्या? कि जब एक बड़ा लेटर लिखा हुआ है, अगर उसके लेफ़्ट साइड में एक छोटा नंबर है तो माइनस होगा और राइट साइड में छोटा नंबर है तो प्लस होगा. सिंपल. ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है. तो ये 2 रूल आपको याद रहेंगे. नाउ 4th रूल एंड द लास्ट वन ऑल्सो. When a letter of lesser value appears between 2 letters of great value, it always subtract from the letter greater value on its right side. अब यहाँ पे ये बोला है कि जब भी ऐसा होता है कि 2 बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं, जैसे कि x
x और बीच में एक छोटा नंबर है, तो वो हमेशा उसके राइट हैंड साइड जो नंबर लिखा हुआ है उसमें से माइनस होता है, यानी कि इस वाले 10 में से ये माइनस होगा हमेशा। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस XIV, V मीन्स 5, ये बड़ा नंबर है, ये 10, ये बड़ा नंबर है और ये 1 है, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 10 प्लस 4 14। तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये 14 नंबर हो गया। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये भी वही चीज़ है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे रूल बताया वही का वही है कि अगर एक छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट साइड में लिखा है, लेफ़्ट साइड में लिखा है, तो वो माइनस होता है। लेफ़्ट साइड में लिखा है एक बड़े नंबर के छोटे नंबर, तो ये माइनस होगा। सिंपल। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू सॉल्व दिस। So let's come on to the assess yourself, and this is the last exercise for this chapter. Let's solve. I'll solve few of them, you solve it rest. Okay, this is your homework. So let's start. Write the Roman numerals of the following Hindu Arabic number. So I will take 1, 39. This I will do, others you do. So 39. Okay, and 12 I will take. 12 everybody knows, so it's easy. I'll take 21. So here there is a rule. 39. 30 you know, 10 means x. So it can be repeated 3 times. तो ये 30 तो बन ही सकता है, 4 टाइम्स रिपीट थोड़ी ना करना है, 3 टाइम्स रिपीट करना है, तो हम 30 के लिए 3 बार x लिखेंगे। 1 2 3, दिस इज 30। एंड 9, हाउ डू वी राइट 9? 9 हम कैसे लिखते हैं? x 1 x, क्योंकि 10 में से -1 करना है और -1 करने के लिए लेफ्ट साइड में 1 लिखना पड़ेगा। सो ये हमने लिखा। और रिमेंबर दिस गाइज, स्टूडेंट्स, एवरीवन, दैट यू हैव टू लर्न दिस। ये नंबर्स और उनके रोमन अल्फ़ाबेट्स आपको याद हो जाने चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लाइक इफ़ यू रिमेंबर 9, हाउ टू राइट 9, सो यू कैन डायरेक्टली राइट 9. Okay, now we will do 21. So 21 is like x and 1. So it is 21. Simple. Like this you can solve it. Now write the Hindu Arabic numeral from the following Roman numerals. अब हमें रोमन में से हिंदी वे में लिखना है. So all the numbers are easy. Let's take this. This is 9 and this is 10. 10 plus 9, 19. Okay, this is 30 plus 5, 35. Okay, like this you can solve. Now next, tick the correct Roman numeral in each pair. यहाँ पे आपको एक नंबर के सामने 2 रोमन न्यूमरल्स दिए हैं और ये बताना है कि सही कौन सा है। 9 34 के लिए देखो यहाँ पे 4 टाइम्स दिया है और हमारा रूल क्या था, किसी भी नंबर को आप 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, तो ये गलत है, ये सही है। याद रखना, किसी भी नंबर को एक साथ लगातार 4 टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते। बीच में एक नंबर आके फिर आप एक और बनाते तो वो बात अलग हो जाती है, जैसे इसमें हो रहा है। ये भी गलत है, लेकिन ये सही है क्योंकि इसमें 3 टाइम्स साथ में फिर एक नंबर आके फिर दोबारा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इट इज़ रिटन. See carefully. So this one is correct and this one is wrong. Next, tick the correct matching and the cross the wrong one. जो मैच सही है उसमें टिक लगाओ, जो नहीं है उसको गलत करो। ये 7 लिखा है, yes. Now, is it 16? Yes. Is it 4? No, it's 6. लेफ्ट साइड में छोटा नंबर है तो राइट साइड में छोटा नंबर है तो प्लस होगा, वरना हमें 4 करने के लिए इस 1 को आगे लिखना था लेफ्ट साइड में, पर इसमें नहीं लिखा, सो इट इज़ रॉन्ग. एक्स एंड वी, ट्रिपल एक्स.
दिस इज 16। 16 के लिए हमें क्या करना चाहिए था? 16 कैसे लिखा होता? 10 + 6, 6, पर ये तो 6 अकेला लिखा है, सो दिस इज रॉन्ग। नाउ हियर दे हैड गिवन an activity for you. You can do this activity for you by yourself. You can make a clock. You can make a clock on your notebook. Make a clock and with matchsticks you write. Cut matchstick into half and make the clock with 1, 2, 3 in Roman numbers. Okay. Make a clock in फेयर कॉपी। फेयर कॉपी में जहाँ पे आप चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाले डू इट कॉपी, डू इट इन कॉपी। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें एक क्वेश्चन या एक्टिविटी डाल के ऊपर ये करना है, एंड मेक अ क्लॉक इन योर कॉपी नाइसली। थैंक यू एंड डू स्टडी वेल।